नमस्कार, आपका स्वागत है। यहाँ हम बड़े बड़े आइडियाज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज बात होगी द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जानेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। कभी ऐसा लगा है कि आप बस एक जगह अटक गए हैं, जैसे गाड़ी न्यूट्रल में है, इंजन चल रहा है पर आप कहीं जा नहीं रहे। इस किताब के मुताबिक इस फीलिंग की जड़ अक्सर एक ऐसे बोझ में होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। देखिए, इसकी लेखिका कैथरीन हर्स्ट अपनी ही कहानी से शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि कुछ साल पहले वो हर रोज बस उदास, बोर और एक तरह की नाराजगी के साथ उठती थी। उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं, कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी। और ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो ये बोझ है क्या? किताब इसे कहती है लिमिटिंग बिलीफ्स, मतलब हमारे मन में गहराई तक बैठी कुछ ऐसी बातें जो तय करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? ये अक्सर हमारे सबकॉन्शियस, मतलब हमारे अचेतन मन में काम करती हैं। हमें पता तक नहीं चलता कि हमारी ही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है, जो कि बड़ा हैरान करने वाला है। एक स्टडी में चूहों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू के साथ बिजली का झटका दिया गया। नतीजा, उन चूहों ने ये डर अपनी अगली पीढ़ी में, मतलब जेनेटिकली पास कर दिया। सोचिए, उनके बच्चों ने कभी वो शौक महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उस खुशबू से डरते थे। मतलब डर विरासत में मिल सकता है। तो अगर हमारे डर और हमारी सोच में इतनी ताकत है, तो फिर इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा ना, है ना? यहीं पर ये किताब अपने सबसे बड़े आइडिया पर आती है। एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ, एक ऐसा नियम जो हर पल काम कर रहा है, चाहे हम इसे माने या ना माने। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई स्विच नहीं है कि जब मन किया ऑन कर लिया, जब मन किया ऑफ कर दिया। नहीं, ये तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह है। ये हमेशा काम करता है। इसका मतलब एकदम सीधा है। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान टिकाते हैं, आप उसी को एक चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में खींचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और ये स्क्रीन पर देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये नियम एक दो धारी तलवार जैसा कैसे है। एक तरफ है नाकामी का माइंडसेट। अगर हमारा फोकस डर पर है, इस बात पर है कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम अनजाने में उसी चीज को और खींचते हैं। ये एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर हमारा फोकस पॉजिटिविटी पर है, एक अंदरूनी यकीन पर है, तो हम मौके और हिम्मत को अपनी तरफ खींचते हैं और ये एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सवाल अभी उठता है कि अगर ये नियम तो हमेशा ही काम कर रहा है, तो फिर हम इससे अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए सही दिशा कैसे दें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक पूरा टूल किट है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। इस टूल किट का पहला और शायद सबसे मजेदार टूल है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देखिए, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी चीज को होते हुए पूरी शिद्दत और डिटेल के साथ कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक तरह से अपने दिमाग के लिए सफलता का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। अगला जो टूल है वो है अफर्मेशंस। ये क्या होता है? ये वो छोटे छोटे पॉजिटिव वाक्य हैं जो हम खुद से बार बार कहते हैं, ताकि हमारा दिमाग हमारे लक्ष्य पर फोकस रहे। पर यहाँ एक ट्रिक है। असली ताकत उन वाक्यों में होती है जो सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, बल्कि जिन्हें हम अंदर से महसूस करते हैं, जो हमें सच में अपनी कहानी का हिस्सा लगते हैं। और शुरू करने में मदद के लिए किताब कुछ बहुत अच्छे टेम्पलेट्स भी देती है, जैसे प्यार पाने के लिए या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए या फिर करियर और कॉन्फिडेंस के लिए। आप इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। पर रुकिए, बात सिर्फ इन बेसिक टूल्स पर ही खत्म नहीं होती। अगर आप इस प्रोसेस को और तेज करना चाहते हैं, इसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो लेखिका कुछ एक्सेलरेटर टेक्निक्स भी बताती हैं। ये समझिए कि ये नेक्स्ट लेवल है। इनमें से एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है इन द नोइंग में जीना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ऐसे जिएं, ऐसे महसूस करें जैसे जो आप चाहते हैं वो आपको पहले ही मिल चुका है।
यह सिर्फ उम्मीद लगाना नहीं है, ये उस एहसास को, उस सच्चाई को आज, अभी, इसी पल में जीने की कला है। और ये जो अंदरूनी बदलाव है ना, इसे आप अपनी बाहरी दुनिया से भी जोड़ सकते हैं। हमारा आसपास का माहौल हमारी एनर्जी पर बहुत असर डालता है। तो अपने घर की वाइब्रेशन बदलना, जैसे फालतू सामान हटाना या ऐसे रंग इस्तेमाल करना जो खुशी दें, ये सब छोटे छोटे कदम हमारी अंदर की पॉजिटिविटी को और मजबूत करते हैं। और ये सब सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। किताब हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च की बात करती है। ये रिसर्च बताती है कि हमारे दिल की धड़कनों में भी एक तरह की इंटेलिजेंस छिपी है। जी हाँ, हमारा दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता, वो सोचता भी है, महसूस भी करता है। नेगेटिव इमोशंस हमारे दिल की रिदम को बिगाड़ते हैं और पॉजिटिव इमोशंस उसमें एक हार्मनी, एक तालमेल लाते हैं। और इसी रिसर्च से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, द इंटेंशन पॉइंट। ये क्या है? ये हमारे दिल और दिमाग के ठीक बीच का वो पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट है जहां हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा फोकस्ड होती है। जब हमारा दिल और दिमाग एक साथ, एक ही लय में होते हैं, तब हमारे इरादे, हमारी इच्छाएं यूनिवर्स तक एकदम साफ सिग्नल भेजती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब देखने या इच्छाएं रखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक स्किल डेवलप करने के बारे में है। जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी हकीकत को बनाने की कला सीखने के बारे में है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर आज इस पल हम कौन सी दुनिया बनाने का इरादा कर रहे हैं? सारी बात बस इसी पर आकर टिक जाती है, हमारे इरादे की ताकत पर।